स्वागत है आपका अक्षर दुनिया के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आज हम इसमें आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ओबीसी के नेता लोकेंद्र गुर्जर से। उनके एक बयान ने काफी इन दिनों सुर्खियां बटोरी है और उस बयान के बाद उन पर 40 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई बार उन्हें धमकियां भी मिल चुकी है। इसके बावजूद भी लोकेंद्र गुर्जर ने समाज सेवा नहीं छोड़ी और ना ही सरकारी सुरक्षा ली। चलिए इनसे चर्चा करते हैं हमारे प्रधान संपादक सुमित वाघमारे के साथ। अक्षर दुनिया के चर्चित सेगमेंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद है लोकेंद्र गुर्जर जी। लोकेंद्र गुर्जर जी ओबीसी के एक बड़े नेता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश भर में इनके ऊपर 40 एफआईआर हुई है। आइए हम जानते हैं इन एफआईआर के पीछे वजह क्या है। लोकेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों में चर्चा में इसलिए हो आपके पास आपके ऊपर 40 एफआईआर हुई है देश भर में और लगातार देश भर से आपको, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपको धमकियां भी आ रही है। क्या कारण, क्या वजह है? देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से 12 फरवरी को जो हमारा जो ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार के लिए भोपाल में एक बड़ा प्रोग्राम हमने रखा था जिसमें लाखों की संख्या में जो भीड़ आई थी, तो उसमें जो मेरा जो स्पीच था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उसमें कुछ जाति के लोगों ने उसको पर्सनली अपने ऊपर लिया और बल्कि मेरा ऐसा किसी भी जाति के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी। मैंने स्पष्ट जो बोला था वो मुगल पूतों के लिए बोला था। तो उस बात को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत उस पर लिया। उन लोगों ने जो करणी सेना है और ये जो समाज, उनके जो समाज के लोग हैं, उन्होंने पूरे देश में मेरे खिलाफ आंदोलन चलाया, थानों का घेराव किया, एफआईआर कराई। चलता रहता है राजनीति में। क्या जब समाज के लिए लड़ते हो तो 1,000 एफआईआर कोई करते हो। बात अगर एफआईआर की जाए तो देश भर में ये 40 एफआईआर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आए, अन्य स्टेट में भी होगी तो अभी मेरे पास मेरी नॉलेज भी नहीं है। जो अभी यहाँ तक जो आया है वो कितने 4-5 प्रदेश। जो टिप्पणी की उसके बाद आपको धमकियाँ भी आई है, कैसे क्या आई? अब वो आते रहे लोग हैं, सिरफिरे लोग रहते हैं, फ़ोन करते हैं, करते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बोलते रहते हैं कहाँ हैं, कहाँ हम लोग हैं। मैं बता देता हूँ भैया इस समय भोपाल में आ जाओ, कल मैं कहाँ रहूँगा, ग्वालियर रहूँगा, वहाँ आ जाओ। मैं इन सब चीज़ों से, धमकियों से, लोकेंद्र गुर्जर कोई मुँह का डेली नहीं है कि कोई भी मसल जाएगा, या गुड़ नहीं है जो कोई भी मुँह में दबा के खा के चल देगा। तो जब सामने आएगा, जब मालूम पड़ेगा मैं क्या हूँ और वो क्या है। जब आप पे 40 एफआईआर हुई है, धमकियाँ भी आती है, सरकार से आपने कोई गुहार लगाई है निजी सुरक्षा के लिए? नहीं, मैंने अभी ऐसा व्यक्तित्व कोई अपनी तरफ से गुहार नहीं लगाई है और मेरे ख्याल प्रति मेरा समाज खड़ा है। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी सुरक्षा की। मेरे लिए, जब मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ तो समाज मेरे पीछे, आगे पीछे चारों साइड ढाल बन के खड़ा है। तो मेरी सब सुरक्षा मैं खुद स्वयं करने में सक्षम हूँ, मेरा समाज मेरी सुरक्षा करने में सक्षम है। हमने आपके साथ देखा कुछ सुरक्षा कर्मी भी है, तो उनके बारे में सब भाई है मेरे, चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो निकलने नहीं देते हैं। जब कहीं बैठता हूँ तो अकेले बैठने नहीं देते हैं, तो चल पड़ते हैं। मैं बल्कि बता के नहीं आता, कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। तो जो भी मेरे पास घर परिवार के लोग हैं वो मेरे साथ चल देते हैं। उनका प्यार है, उसने वो करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि समाज में या अपने परिवार में ऐसे भी भाई होना चाहिए जो आपके लिए, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके हर चीज़ में आपका साया बन के खड़े रहें। वो खड़े हुए। विवादास्पद टिप्पणी के बाद कोई ऐसी घटना हुई, कोई कुछ आपको ऐसा कोई वाकया याद आ गया जो कुछ लोग आपके पीछे पड़े हो या कुछ लोगों ने आपको कुछ ऐसा बोला हो? नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इन सब चीज़ों को फोकस नहीं करता। सब आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोला था उस बात पर आज भी कायम हूँ और आगे भी रहूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने समाज के लिए लड़ा है। आपने देखा होगा कितने सालों से मैंने ओबीसी, आज से जब 7-8 साल पहले जब मैंने ओबीसी आंदोलन शुरू किया था तब लोग हंसते थे मुझ पर, क्योंकि उस समय सच में लोग नहीं निकलते थे। कहते थे यार तुम कहाँ पड़ गए हो, कौन ओबीसी जानता है, कौन क्या करता है। लोग जानते भी नहीं थे कि 27% रिजर्वेशन इस प्रदेश में लागू हो सकता है। वो लोग तो 50% से ज़्यादा होता ही नहीं। आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके मुँह पर ये 27% लाया। तो मुझे उस बात पर गर्व है अपने आप पे कि नहीं, जो मैंने मूवमेंट शुरू किया था वो आज पार्टियों के जवान पे, भले ही वो दिल से ना हो, जवान से हो, पर जवान पे तो है। ये पंचायत चुनाव की कहीं बात आती है तो मैंने उस पर गर्व से कहता हूँ कि 35,000 लोगों ने भोपाल में आकर गिरफ्तारी दी थी और जो पंचायत चुनाव था वो बिना ओबीसी रिजर्वेशन की नहीं होने दिया। तो जब सोचता हूँ पुरानी चीज़, जब तो कुछ नहीं था, चलते चलते कहते नहीं
मंजिलों पे जब चलते गए तो कारवा बढ़ता गया, तो ठीक है। 2023 में विधानसभा चुनाव है, ओबीसी के लिए आप बरसों से काम कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने भविष्य में? देखिए, हमने ये तय किया है कि बिना ओबीसी मुद्दे के ये मध्य प्रदेश और आने वाला 2024 में जो लोकसभा चुनाव है बिना मुद्दे के नहीं होगा, और हम उसी के साथ रहेंगे जो ओबीसी के साथ रहेगा। और हम कुछ छलावे वाली राजनीति नहीं करेंगे। वो हमारे अब वो लोग नहीं बचे, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे, हम जानते हैं। पहले जो हमारे लोग मूवमेंट चलाते थे उस समय लोग इतना लोगों को भ्रमित कर देते या करते, लेकिन हम पढ़े लिखे, हम ऑन डॉक्यूमेंट बात करते हैं। जो भी बात होगी ऑन डॉक्यूमेंट होगी। क्या आप लिखित में हमारे लिए करने के लिए तैयार हो और क्या आप आगे करोगे, तब उसके बाद हम आपके साथ बैठ के तय करेंगे कि आप हमारे समाज के लिए क्या करोगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए क्या करेंगे। कितनी सीटों पर फोकस रहेगा आपका? मध्य प्रदेश की जितनी भी सीटें सब पे हमारा फोकस है। लगभग हमारे 60 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मैदान में भी होंगे। चुनाव में समाज की भलाई के लिए क्या आपने फोकस रखा है? हमने जो समाज के मुद्दे हैं, 27% रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश में। जो पंचायत चुनाव में जो हमें पहले ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता था, अब कम मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनना चाहिए कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ काम धाम अपना करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल पॉलिसी हो। ओबीसी के लिए अलग से बजट हो। ओबीसी के लिए आज तक ब्लॉक स्तर पर हॉस्टल नहीं है, वो हों। एजुकेशन में और हमारे इनमें आप देखो 3-3, 4-4 साल से लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। हमारे पास बजट होगा ओबीसी का अलग से, तो हमारे लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे जो भी मुद्दे हैं वो ओबीसी के हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अगर आपको बोलती है कि निगम में एडजस्ट हो जाए या कहीं हमारे साथ आ जाओ, तो क्या आपका क्या विचार रहेगा? सर, हम निगम में आने के लिए और या सत्ता के साथ समझौता करने के लिए नहीं है। यदि आज हमारे साथ जनता हमारे जो पीछे लड़ रही है ना, तो ढाल बन के खड़ी हुई है। यदि लोकेंद्र गुर्जर को कोई गोली भी मारेगा ना, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ 10 लोग आगे आके उस गोली को खाने के लिए तैयार हैं। तो मैं उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत ऑफर आए थे, बहुत आएंगे, पर मैं इन सब चीज़ों को फोकस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूँ। आप ओबीसी के लिए क्या करोगे, मेरे लिए बात मत करो। आप मुझे लोकेंद्र को एक को रिजा लोगे, 10 और लोकेंद्र खड़े हो जाओगे। इससे बेहतर आप समाज का भला करो ना। आप समाज को दे दो, लोकेंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप समाज के काम कर दो, फिर मेरी जरूरत क्या है? समाज आपके साथ वैसे ही हो जाएगा ना। अब सिर्फ लोकेंद्र को फोकस करके चलोगे ना, तो मेरे पीछे लाइन लगे हुए और मेरे भाई भी तो खड़े हुए हैं, वो खड़े हो जाएंगे। कितनों के साथ समझौता करो, वो कितने देखेंगे? इससे बेहतर आप समाज के लिए काम करो ना। लोकेंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो समाज में जाके बताओ कि हमने समाज के लिए ये काम किया है, आपको वोट अपने आप मिलेंगे। कांग्रेस बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी भी इन दिनों मध्य प्रदेश में आई हुई है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी। तो क्या कोई आपका तालमेल बैठेगा इन पार्टियों से? नहीं, अभी जब 2023 जैसे निकट आएगा, सब लोगों से मिलकर चर्चा होगी। जैसा यदि हमारा जो कोरम है, जो हमने ओबीसी के सब्जेक्ट को लेकर बनाया है, जिसके साथ हमारा फिट बैठेगा, हम उसके हिसाब से तय करेंगे। चुनाव अभी बहुत दूर है। अभी हमारा सिर्फ फोकस है, अभी हमारे बड़े बड़े आंदोलन भी अभी मध्य प्रदेश में संभाग लेवल पे, प्रदेश लेवल पे शुरू होने जा रहे हैं, तो हम सभी उस पर फोकस करें। अगला मूवमेंट क्या रहेगा आपका? बड़ा मूवमेंट इस भोपाल घेराव का और अनिश्चितकालीन धरने का ऐसा अभी प्लान चल रहा है। अभी पहले जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर हमारा घर घर चलो, गांव गांव चलो एक अभियान हमारा ओबीसी तक, लास्ट का जो ओबीसी का गांव का व्यक्ति है उस तक पहुंचने के लिए भी हमने ये मुहिम चलाया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ चर्चित चेहरा में लोकेंद्र गुर्जर जी, जिन्होंने भविष्य की राजनीति के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नए चर्चित चेहरे के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।